और उन लड़कों की हल्की हल्की शक्ल भी मुझे याद है। 3 लड़के थे, दुबले पतले, छोटी हाइट के। मेरी क्या लड़ाई हो गई बहुत खतरनाक। वो लड़के लोग बंदूक लेने के लिए गए। उसके बाद तो मुझे और भी चीज़ें समझ में आना पूरी तरीके से बंद हो गई। आगे एक जंगल टाइप का एरिया था, पूरा भक अंधेरा रहता था उस समय। वहाँ पर मुझे लेकर गए और मुझे इंडिया 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 करके अंडरवियर में लिटरली पूरे रोड में दौड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरा किडनैप करने की कोशिश की है। मेरी ऐसी कंडीशन बना दिए थे कि दुनियादारी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। उस रात को मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए आज का ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। आपको इस वीडियो से सीख लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी ट्रेजेडीज़ जिनकी भी ज़िंदगी में होती है, लोग उन ट्रेजेडीज़ की कहानियाँ दुनिया को सुनाते हैं और सतर्क करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ये बात है सन 2011 या 12 की, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल इंसिडेंट में पहुंचने से पहले हम जानेंगे कि बैकग्राउंड क्या था, ये सिचुएशन क्रिएट कैसी हुई थी। तो भाई मैं भोपाल में रहता था। 2010 में मैं भोपाल पहुंच चुका था। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन ले चुका था और सिर्फ लड़के ही लड़के थे हमारी क्लास में, एक भी लड़की नहीं। तो लड़कों का जो ग्रुप होता था ना, वो बड़ा भारी ग्रुप हुआ करता था कि एक ग्रुप में 12-12, 15-15 लड़के हैं और फुल मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। किसी बात की शर्म नहीं है, गिल्ट नहीं है कि कोई लड़की है हमें देख के क्या सोचेगी। मतलब बहुत अलग टाइप का नेचर होता था हमारे टाइम पे जो इंजीनियरिंग करते थे और ख़ासकर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते थे। अभी के टाइम पे क्या सिचुएशन होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय बहुत हुल्लड़बाज हुआ करते थे, मतलब लिटरली खासकर हमारे कॉलेज के, हमारे ब्रांच के लड़के। तो ऐसा था ना कि भाई हम अपनी लाइफ बढ़िया से एंजॉय कर रहे थे। मैं भोपाल के एक कमरे में रहता था। एक अशोका गार्डन नाम का एरिया है वहाँ पे एक कमरा लेके मैं और मेरे 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त मेरे होम टाउन के थे और बचपन से मेरे साथ स्कूलिंग किए थे और वो भोपाल में एडमिशन लिए थे इंजीनियरिंग में ही, लेकिन उनकी ब्रांच भी अलग थी। वो कंप्यूटर साइंस के थे और वो दूसरे ही कॉलेज के थे और मैं एक दूसरे कॉलेज का था। तो जब मैं अपने कॉलेज में अपनी दोस्त सर्कल अलग बना लिया, मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल अलग बन गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब ठीक है, मुझे एक दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहिए जहाँ पर मेरे ब्रांच के लड़के हैं, मेरे कॉलेज के लड़के हैं। इससे मुझे पढ़ाई में हेल्प मिलेगी और मैं थोड़ा एंजॉय कर पाऊँगा, क्योंकि यार कॉलेज के दोस्त एक अलग लेवल के दोस्त बन जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। स्कूल के दोस्त तो एक अलग होते ही हैं, इन कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलके हम बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो मैं सोचा चलो मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शिफ्ट होता हूँ। तो मेरे जो खासकर कॉलेज के दोस्त थे वो समझ लो कैसे थे कि यही कोई 8-9 लड़के उस फ्लैट में रहते थे और वो 2 या 2.5 BHK का फ्लैट था। तो मैं उस फ्लैट के कमरे में चले जाता हूँ। 8-9 लड़के वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, मैं शायद 9वां 10वां था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, हम बहुत इन्जॉय करने लगते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ही लेते थे। और लिटरली इंजीनियरिंग के टाइम पे पता नहीं कैसा मेरा गॉड गिफ्टेड दिमाग हो गया था कि कैसा हो गया था, मैं थोड़ा भी पढ़ता था तो मेरे दिमाग में छप जाता था। मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए, मुझे एक भी बैक नहीं लगे और बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे मेरे। तो मुझे बहुत कम, पता नहीं क्यों बहुत कम पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसा होता था कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ खाली मस्ती कर रहा हूँ। कट्टू बात आ जाती है सन शायद 2011 या 12 की, आप करेक्ट करना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से सन की बात रही होगी। ये वो ईयर था जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच हुआ था और इंडिया बहुत सालों बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। तो ये वो वाला ईयर था और उस समय इंडिया का श्रीलंका के साथ सेमीफिनाले हुआ था। तो हमारा जो रूम था ना, जो हमारा फ्लैट था, मतलब 2.5 BHK का, उसका जो हॉल था वो बहुत बड़ा था और हमारे पास कमाल की बात यह है कि एक टीवी हुआ करती थी। नहीं, टीवी नहीं होती थी, नहीं टीवी नहीं थी। टीवी ना हमारे फ्लैट के ऊपर कोई दूसरे कॉलेज के लड़के रहते थे, उन लोगों के पास टीवी थी और उनके पास 2 टीवी थी, मतलब लिटरली 2 टीवी। तो हम लोगों ने ना क्या किए, उनसे उनकी एक टीवी मांग कर लेकर आ गए, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉफी के लिए खेल रही है, वर्ल्ड कप के लिए खेल रही है और काफ़ी सालों बाद चांसेस बन रहे हैं कि इंडिया जीत सकती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी उस समय चल रही थी और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। तो यकीन था, बहुत सारे लोगों को यकीन था कि इस बार तो वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। तो इसलिए हम लोग भी उनसे टीवी भी लेकर आ गए थे। तो हम 8-9 लड़के अपने फ्लैट के तो वो टीवी को लगा देते थे, हॉल में बैठ के देखते थे और साथ में जो दूसरे दोस्त थे हमारे 4-5, वो भी हमारे फ्लैट में हॉल में बैठ के हमारे साथ टीवी देखते थे, पूरा मैच देखा करते थे। सेमीफिनाले होता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, बहुत ज़बरदस्त मैच था, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़े करते हैं
और जो 2-4 लड़के थे जो हमारे फ्लैट के नहीं थे, वो हमारे फ्लैट में लिटरली भांग लेकर आते हैं। हमको इस बात की कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो लोग भांग पी लेते हैं और हम लोग उनको देख देख के शौक हो रहे हैं। हमको पता नहीं है कि वो लोगों ने भांग पी ली है पीछे दबा के, क्योंकि यार लिटरली एक हॉल है और समझ लो इतना ही बड़ा हॉल रहा होगा, इसमें 14-15 बच्चे बैठे हुए हैं लड़के लोग और मैच देख रहे हैं। तो पीछे बैठ के कुछ लड़कों ने क्या कर लिए किसको पता चलेगा। तो चारों पाँचों ने भांग पी लिए हैं और हंस रहे तो हंस ही रहे हैं, हाँ क्लैप कर रहे तो क्लैप कर ही रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का एक विकेट गिर गया तो क्लैप कर रहे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लफड़ा क्या है। तो हमारे ग्रुप में हमारे फ्लैट का एक थोड़ा सा समझदार लड़का था जिसने ये सारी दुनिया देखा हुआ था। वो बोलता है साले तुम लोगों ने भांग वांग तो नहीं पी लिए? तो वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं और लिटरली उनकी हरकतों से समझ में जाता है कि उनने भांग पी है, क्योंकि वो एक चीज़ को बहुत नॉन स्टॉप रिपीट कर रहे थे और फिर हंसने लगे तो हंस ही रहे हैं, रोने लगे तो रो ही रहे हैं। ऐसे करके ये वाला दिन ख़त्म होते आया और इंडिया श्रीलंका से जीत गई। और जब इंडिया जीती ना ये सेमीफिनाले, तो बहुत हुल्लड़बाजी हो गई थी। मतलब लोग रोड में उतर गए थे कि अब तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, फिनाले जीतेगी। पता चल चुका था कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ अपना वर्ल्ड कप का फिनाले खेलने वाली है। तो ये प्लान हो गया, रात के 12 साढ़े 12 बजे तक इन लड़कों को बोल दिया गया कि भाई तुम लोग भांग लेके आना हमारी ले भी। लिटरली हमारे फ्लैट के लड़कों ने ये बात कही और मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैंने सबको बोला कि नहीं भाई, और मैं अकेला नहीं और 2-3 और लड़के थे, उन लोगों ने बोले नहीं भाई हम लोग भांग वांग नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन जो बाकी के लड़के थे 8-9 लड़के थे ना, तो हम तीनों के मना करने से क्या हो जाता है। तो बाकी के लड़कों ने बोले नहीं भाई भांग आनी चाहिए आनी चाहिए, तुम लोगों ने आज इतना इन्जॉय किए, साला फिनाले में हम भी इन्जॉय करेंगे। तो ठीक है भाई, फिनाले आ जाता है और ये लोग भांग वांग लेके सब माहौल वाहौल बना के पहुंच चुके हैं और वो अपने साथ और 2-3 लड़के लेके आ गए। मतलब हमारे फ्लैट में उस दिन लगभग 20 लड़के थे। टीवी चल रही है, टीवी के साथ स्पीकर कनेक्ट हो गया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फिनाले मैच चल रहा है। और उस दिन भोपाल में हमारे एरिया में, हम लोग MP नगर नाम के इलाके में रहते थे, MP नगर जोन 2, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इलाका है। उस दिन सब कुछ बंद हो गया था जब मैच चल रहा था। शाम की बात रही होगी और भाग निकलना शुरू हो गई। सब लोग भांग पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि अब समझ में आ चुका था कि इंडिया 100% जीतेगा। तो एक ऐसा होता है ना कि मैं और मेरे बाकी के दोस्त भी, जो हम लोग भांग वांग हाथ लगाना नहीं चाहते थे, देख रहे हैं यार ये लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, ठंडाई में भांग की गोली डाल के मस्त गटक रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है। और ठंडाई का टेस्ट बड़ा टेस्टी होता है, ये मैंने सुना, बिना भांग वाली ठंडाई जिसको बनाया जाता है होली में भी, बहुत सारे लोगों के घर पे भी बनती है। तो वो ठंडाई में भांग की गोली मिला रहे थे। तो मेरे को ना ऐसा लालच आया, मेरे को ना ये दूध की चीज़ें बहुत टेस्टी लगती है शुरू से, तो मेरे को लालच आया, मस्त ठंडी ठंडी ठंडाई थी। तो मैंने बोला ये भांग वांग हटाओ, भांग की गोली मत डालो मेरे इसमें भाई, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को ना एक गिलास ठंडाई निकाल के दे दो। तो मैंने ठंडाई पिया, मेरे को निकाल के दी उन लड़कों ने, मैंने ठंडाई पिया, मुझे बहुत टेस्टी लगी। वो सारे लड़के, मतलब वो 20 में से समझ लो 15 लड़के भांग के नशे में टुन्न हो चुके हैं, ठंडाई पे भांग चल रही है। और मैंने एक ठंडाई मांग लिया, उसमें भांग नहीं थी, हाँ मैंने पिया और मुझे लिटरली बहुत टेस्टी लगा, मतलब मुझे पी के मज़ा आ गया। तो जो मेरे साथ 2 दोस्त और थे ना जो भांग नहीं पीना चाह रहे थे, उनने बोले कैसी लगी भाई ठंडाई, अच्छी लगी क्या? मतलब भाई बहुत टेस्टी है, पी के देखो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो वो जो लड़कों ने इनके लिए बना दी, बोले हाँ भाई तुम भी पियो ना। तो उनको ग्लास में निकाल निकाल के ठंडाई पकड़ा दी ये दोनों को भी। और हम तीनों जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, भांग वांग में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, हमने मस्त ठंडाई पी ली है और हम मैच इन्जॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं मैच बढ़िया से चल रहा है। साला फिर एक पॉइंट के बाद मैच आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब वही चल रहा है कि अभी पाकिस्तान के इतने विकेट हुए हैं, इतने बॉल बाकी है, इतने रन चाहिए, वो चल ही रहा है, मैच आगे ही नहीं बढ़ रहा है। आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, मैच अटक गया है। हम तीनों मतलब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि हुआ क्या। तो इतने में पीछे से एक लड़का आता है जो पहले से टुन्न था भांग के नशे में। अरे भाई क्या हो गया तुम लोग, क्या इतना क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, मैच देखो कितना मज़ा आ रहा है और इंडिया जीतने वाली। हमने बोले हाँ इंडिया जीतने तो वाली है, लेकिन 1 घंटे हो गए यार, अटका क्यों हुआ है सब कुछ। वो बोलते नहीं जीतने वाली इंडिया, इस बात पे तुम मुंह मीठा करो, तुम खाओ जलेबी। वो जलेबी लेके आए थे अपने साथ, बोलते हैं कि भांग के साथ मीठा खाओ तो बहुत ज़्यादा वो होता है, इसलिए उन लोग अपने साथ जलेबी लेके आए थे। उन्होंने बोले लो जलेबी खाओ इंडिया जीत गई। हमने जलेबी खाए और जब जलेबी खाए तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, जो 1 घंटे से मैच
एकदम वो हो गया था, एक ही बॉल बार बार रिपीट हो रही थी। अब हमको दिखाई दे रहा है कि वो जितने भी लोग हैं ना, वो टीवी के अंदर नहीं, अब बाहर निकल चुके हैं और हमारे फ्लैट में आके क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं अपने फ्रेंड को बोल भी रहा हूँ, यार भाई दीपक, ये लोग अपने फ्लैट में आके कैसे खेल रहे हैं? नहीं मतलब इनको तो इनके ग्राउंड में जहाँ पे भी इनका क्या हो गया इसको, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनको तो अपने ग्राउंड में खेलना चाहिए था ना, हमारे फ्लैट में कैसे आ गए? ये धोनी, अरे धोनी बॉल पकड़, अरे कोहली, ऐसी बात चल रही है हमारे। तो दीपक भी बोलता है, हाँ यार साला, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग डायरेक्टली इनके या तो प्लेग्राउंड में आके बैठ गए ऑडियंस के बीच में, या तो ये हमारे सामने ही खेल रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है यार निखिल? इतने में तीसरा वाला दोस्त चिल्लाता है, अरे हो गया यार, कितनी देर से मैच चल रहा है, जितवाओ इंडिया को, और अगर इंडिया जीत गई तो मैं नंगा दौड़ लगा दूंगा रोड में। हम लोग उसका मुंह देखने लगे, अरे ये क्या बोल रहा है? हाँ भाई इंडिया जीत गई तो नंगा दौड़ लगा दूंगा। बोले ठीक है चलो, और ये हुई आखिरी बॉल और ये इंडिया जीत गई। इंडिया जीती है भाई, हम लोग लगे हैं अपने उसमें मस्ती में। हमको दिखाई दे रहा है कि धोनी ऐसे और 2-4 क्रिकेट प्लेयर हमारे साथ आके हमको क्लैप दे रहे हैं कि ये भाई हम लोग जीत गए, आज तुम लोग हमारा मैच देखने के लिए आए तो हम लोग जीत गए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग फिर भी सारे इंडियन प्लेयर के साथ मस्ती में लगे हुए हैं कि हम लोग जीत गए। नीचे बाजे वाजे बजने लगे थे। कितने में हमको समझ में आता है कि हमारा वो तीसरा वाला दोस्त जो भांग नहीं पीना चाहता था और जिसने अचानक से बोल दिया था अगर इंडिया जीत गई तो मैं नंगा दौड़ लगा दूंगा रोड में, हमने बाजू में पलट के देखे, वो हमारे साथ नहीं नाच रहा है। मैं दीपक को बोलता हूँ, अरे भाई वो कहाँ गया? दीपक बोलता है, अरे यही तो होगा, यही तो होगा। मैं उसका रियल नाम नहीं बता सकता, नाम बदल देता हूँ, उसका नाम प्रतीक कर देता हूँ। अरे प्रतीक कहाँ चले गया? प्रतीक कहाँ चले गया? तो देखेगी प्रतीक की पैंट पड़ी हुई है। अरे प्रतीक की पैंट, मुझे प्रतीक की बनियान दिखी, प्रतीक का टी शर्ट दिखा। मैंने बोला भाई दीपक, प्रतीक नंगा दौड़ लगा दिया लगता है रोड में। इतने में हम भागते हुए बालकनी में गए और नीचे देखे तो प्रतीक इंडिया 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 करके अंडरवियर में लिटरली पूरे रोड में दौड़ रहा है। और गाड़ी आ रही जा रही, हमारा जो घर था ना वो मेन रोड में था और गाड़ियाँ आ रही जा रही है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसा हो जा रहा है और वो दौड़ रहा है। और इतने में कुछ लोग पी पा के बाइक से जा रहे होंगे, उनके बाइक के सामने आया और उसमें जो पीछे एक लड़का बैठा हुआ था उस बाइक में, उसको चमाट पेल दिया कनपट्टी में चमाट दे दिया इसने, प्रतीक ने। वो बाइक से कोई जा रहे थे, उनको चलते हुए को पेल दिया। अब वो लड़के उतरे, बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी। प्रतीक को पकड़ ही लिए थे कि यहाँ से हम बालकनी से सब देख रहे हैं ना, बोले रुक रुक हमारा दोस्त है करके सब भागे नीचे। और हम जब तक नीचे पहुँचे प्रतीक गायब हो चुका है नीचे नहीं दिख रहा है ना, वो लड़के दिख रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। और जब तक हम नीचे पहुँचे हमको पता नहीं चल रहा है कि हम नीचे क्यों आए थे, अब हम भूल गए। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा भी यहाँ पे बहुत अच्छे से कट गया था। हमने खाली ठंडाई मांगे थे और उन लड़कों ने जिनका भांग लाने का आइडिया था हमको भांग मिला के उस ठंडाई में पिला दिए थे। हमको तो लग रहा था सिर्फ हमने ठंडाई पिए हैं, हमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम भांग के नशे में टुन्न हो चुके थे और हम जलेबी खा लिए थे ऊपर से। फिर हम नीचे आ गए प्रतीक को ढूंढते तो प्रतीक मिला नहीं और हम भूल भी गए कि हम क्यों आए। और नीचे बैंड बाजे वाले आ गए और सब बैंड बाजे में मशगूल हो गए, पूरे की 20 लड़के और सब अलग अलग नाचते पता नहीं मैं कहाँ निकल गया। अंधेरा हो चुका था, पूरे रोड में सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन और जश्न चल रहा है, अच्छे लेवल का, बहुत बड़े लेवल का। सारा मार्केट, सारी दुकानें, सब कुछ बंद हो गई है। मेरे दोस्त लोग कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं रुक गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। अब सिर घूमना जो मेरा चालू हुआ है तो मेरे को चारों तरफ गुंडे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। क्यों? शायद मेरे दिमाग ने वो चीज़ पकड़ लिया था कि जो मेरा दोस्त है प्रतीक, उसको 2-3 लोग पीटने के लिए उतर गए थे ना अपनी बाइक से, तो मेरे दिमाग में वही बज रहा है कि वो लोग अब मुझे भी मारेंगे, वो लोग मुझे ही मारेंगे। तो नाचते अचानक से मैंने रियलाइज़ किया, शिट, लोग मुझे मारने आ रहे हैं और मैं रुक गया हूँ। मेरे आजू बाजू लोग लिटरली बहुत नाच रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, लोग अपनी शर्ट वर्ट फाड़ दिए हैं, रोड में लेट गए हैं, लेकिन मैं ऐसा खड़ा हूँ, मैं डर रहा हूँ और मैं भीड़ से अलग हो गया।
मेरी इस एक्टिविटी को उस भीड़ में 2-3 लोग रहे होंगे, जो गलत सोच वाले रहे होंगे, गलत कामों को अंजाम देने वाले लोग रहे होंगे। उन्होंने भाप लिए कि ये लड़का एक अलग ट्रिप में है, इसको पकड़ो। वो मेरे को पकड़ के साइड में ले गए। हाँ, मेरे को पकड़ लिए। भाई भाई क्या हो गया, तू ठीक तो है ना? मैं बोला हाँ हाँ ठीक हूँ। तुम कौन हो, मेरे साथ रहते हो क्या? मैंने ये बोल दिया। मुझे लिटरली याद है मैंने ये बोला था, मुझे अभी भी याद है। और उन लड़कों की हल्की हल्की शक्ल भी मुझे याद है। 3 लड़के थे, दुबले पतले, छोटी हाइट के, सांवले से। एक तो काला था, एक प्रॉपर काला था और टोपी लगाया हुआ था। हाँ, वो मेरे को पकड़ के बोलता है कि हाँ भाई हट, तू ठीक तो है ना? तो मैंने बोल दिया ऐसी ऐसी बात। तो बोलते हाँ भाई हम तुझे जानते हैं ना, जानते, चल तेरे फ्लैट में तुझे छोड़ देते। मैं बोलता हूँ हाँ भाई मुझे फ्लैट में छोड़ दो यार, मेरी क्या लड़ाई हो गई है बहुत ख़तरनाक। वो लड़के लोग बंदूक लेने के लिए गए हैं, मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत मारेंगे यार, चलो यार मेरे साथ चलो, मेरे को बहुत प्यास लगी, पानी दे दो। तो वो मुझे लेकर आ रहे, हाँ भाई तेरा फ्लैट कहाँ है, बता दे तेरा फ्लैट, हम तुझे लेके चल रहे हैं। तो हमको नीचे दिखता रहता है ना, होटल में जूस पीने के लिए आता है। बोलता हाँ हाँ चलो चलो। वो मुझे लेकर आ रहे हैं, वो चलाए जा रहे हैं, मुझे चलाए जा रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मुझे बड़ी भयंकर वाली प्यास लग गई भाई। मैंने बोला, मैं रोड में बैठ गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को पानी दे दो, बहुत प्यास लगी यार, बहुत प्यास लगी है। वो लोग बोले अच्छा पानी पिएगा, एक काम कर हमारे साथ चल। उन लोगों ने आपस में कुछ तो भी इशारा कर लिए होंगे। वो मुझे लेके गए पता नहीं कौन सी जगह, ये सुनसान जगह थी, मुझे अभी भी हल्का हल्का याद है। वहाँ पे रोड के साइड में कुछ ऐसे मटके नहीं रख देते लोग, ऐसे रोड साइड में मटके रखे हुए थे। वहाँ से निकाल के उन लोगों ने मुझे एक गिलास पानी पिलवाए भी हैं। उसके बाद तो मुझे और भी चीज़ें समझ में आना पूरी तरीके से बंद हो गई। आगे एक जंगल टाइप का एरिया था, रेलवे क्रॉसिंग जैसा है, एमपी नगर ज़ोन 1 या ज़ोन 2 में, वो वहाँ तक मुझे चलाते हुए लेकर गए। रेलवे क्रॉसिंग मतलब लिटरली रेलवे ट्रैक, और वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, पूरा भक अंधेरा रहता था उस समय। वहाँ पर मुझे लेकर गए और मुझे बैठा लिए और मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ भाई तेरा नाम क्या है? मैं नाम बता रहा हूँ। हाँ तो तेरा फ्लैट आ गया ना, देख तेरा सामने फ्लैट लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन उसमें ताला लगा है यार, कैसे अंदर जाएँ? मुझे फ्लैट नहीं दिख रहा है, मुझे तो रेलवे ट्रैक दिख रहा है। मैं बोल रहा नहीं यहाँ नहीं रहता मैं अच्छे फ्लैट में रहता हूँ भाई, मुझे ले चलो। बोलते हाँ भाई ले चलेंगे ना, तुझे ले चलेंगे। अभी देख तुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो थोड़ा सा एक काम कर, मेरे कंधे में, एक बोलता है मेरे कंधे में सर रख के सो जा। मैं बोलता हूँ अच्छा सो जाऊँ क्या? तो मैं ऐसा सोने को हुआ ही हूँ कि अचानक से मुझे ज़ोर ज़ोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आँख बंद कर ही लिया था, पता नहीं मैं सो गया होता तो फिर मेरे साथ क्या करते वो लोग, मुझे कहाँ लेकर जाते। मेरे पास मोबाइल था, दुनिया भर की चीज़ें थी, वो सब का क्या होता मालूम नहीं। मैं सोया तो मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, और मैं रियलाइज़ किया कि ढाम ढूम धाड़ धूड़ धूड़ धाड़ ये आवाज़ बज रही है। मैं जैसी आँख खोला तो क्या पाया, प्रतीक और वो जो 20 लड़के मेरे फ्लैट के थे, उसमें से लगभग 9 लड़के उन तीनों को ऐसा पीट रहे हैं, ऐसा हाथापाई हो रही है, फाट फूट चल रहा है। मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। ज़्यादा कुछ होता उससे पहले वो तीनों लड़के बहुत गंदा भागे, लिटरली फिल्मी सीन हुआ। वो लोग रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके भागे हैं और ट्रेन गई, और यहाँ पे मेरे दोस्त मुझे देखते हुए, भाई तू पागल हो गया है, क्या कर रहा है, इसको किसने पिला दिया करके बात चल रही है। भांग पिला दिया मतलब, हाँ। उठाए मुझे और मुझे घर के अंदर लेकर आए हैं। मैं अपने रूम में, मुझे लिटाया गया। उन लोगों की तो प्लानिंग हो चुकी थी कि उनको अब मज़ा आने लगा था। दीपक ने बोला कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रुकूंगा इसके साथ। तो दीपक ने मुझे एक कमरे में बंद किया, वो दूसरे कमरे में चले गया, उसने अपने आप को बंद कर लिया और वो सो गया ताकि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसको लगा मैं भी सो गया हूँ, और बाकी सारे लड़के चले गए पार्टी वार्टी करने के लिए, नाचने कूदने के लिए। रोड में आज मस्ती चल रही थी। और भाई पूरी रात मुझे मतलब ये होता रहा कि जो कमरे की दीवारें हैं ना, कमरा छोटा होते जा रहा है और मुझे दबाने के लिए बढ़ रही है, मेरी तरफ बढ़ रही है, और मुझे मंदिर की घंटी बजी सुनाई दे रही है कान में, टन 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 टन। दिखाई दे रहा है कि कोई आ गया है, मुझे बहुत पीट रहा है, मेरी सारी चीज़ें चोरी कर रहा है। मैं तो पागल हो गया था, लिटरली पागल हो गया था। मैं बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाया कि जो ऊपर वाले फ्लैट वाले लड़के थे ना, वो आ गए। उन लोगों ने दरवाज़ा पीटे पाटे, दीपक ने दरवाज़ा खोला होगा, फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला गया, मेरे ऊपर पूरा बकेट भर के पानी डाला गया है। और जब पूरा बकेट भर के पानी डाला गया और बोला तू नहाने जा पहले, फिर मैंने जब सिर से नहाया हूँ तब मेरे लिए दुनिया नॉर्मल हुई। ये थी मेरी ट्रिप, मतलब नॉर्मल भी क्या,
मैं सो गया फिर, और उसके अगले दिन वाला दिन मेरे लिए निकला ही नहीं। मुझे मालूम ही नहीं उसके अगले दिन क्या हुआ। एक दिन मेरी लाइफ से स्किप हो गया, डायरेक्टली फिर दूसरा दिन आया। बहुत क्रेज़ी था वो, बहुत क्रेज़ी। मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। मैंने बहुत गालियाँ दी उन लड़कों को जिन लोगों ने मुझे, दीपक को और जो हमारा प्रतीक फ्रेंड था, बिना बताए भांग पिला दिए, बहुत गालियाँ दिया। बहुत टाइम तक मैंने उनसे बात नहीं किया, बहुत टाइम तक, 2 साल बाद फिर मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया 3rd ईयर 4th ईयर में। ऐसा था भाई ये कांड। तो इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर आप लोग नशा पानी करते हो तो आप किसी भी अपने दोस्त को ऐसी करामत देना, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जिसकी आदत नहीं है करने की, वो लोग नहीं झेल सकते। और जिन लोगों ने नशा कभी किए भी नहीं है, उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ होती है। ये दिमाग हैंग कर देती है दिमाग। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे होली आएगी तो एक बार तो चलता है, नहीं चलता है, पागल कर देता है वो दिमाग को। मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, और अब सपने में भी वो मैं भांग पीना तो क्या, सूंघना भी नहीं चाहता। खैर, आज का इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते, थोड़ा बड़ा हो गया था। थर्सडे तो थर्सडे मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ऐसी स्टोरीज़ लेकर आऊँ। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही यूनिक, डिफरेंट, इंटरेस्टिंग घटा है तो मुझे लिख कर भेज सकते हैं, मेल में या इंस्टाग्राम में। मैं उसे सुनाऊँगा और आपका नाम भी शेयर करूँगा। आप नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा बताऊँगा कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कहानियों की मदद से लोगों को सीख मिल सकेगी। बाकी ये कहानी मेरी खुद की थी, मेरे खुद के साथ ये घटा था, किसी और के साथ नहीं। चलो, लाइक कर देना, हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर से अगले हफ्ते मिलते हैं ऐसे ही बड़े वीडियो में, और शॉर्ट्स में तो हम डेली मिलते रहते हैं कि नहीं। बाय बाय।